हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 5th का चैप्टर नंबर 9 बॉक्सेस एंड स्केचेस। सो अब जैसे बॉक्सेस कैसे होते हैं, उसके अंदर आप कोई चीज़ डाल सकते हो, कोई भी चीज़ रख सकते हो। एंड जो स्केचेस होते हैं मीन्स बॉक्स बनाने के लिए आपको किस तरह से कोई चीज़ को डिज़ाइन करना पड़ेगा या उसके ऊपर स्केच बनाना पड़ेगा वो। अब ये होते क्या है, अभी तक हमने क्या किया था, 2D फिगर किया था। 2D फिगर में क्या था, इस तरह से दिया हुआ था, आपको सर्कल दे दिया, स्क्वायर दे दिया या फिर रेक्टेंगल दे दिया। अब जो बॉक्सेस की बात कर रहे हैं, अब इन पे क्या थी, सिर्फ दो चीज़ें थी। एक तो आपकी लेंथ होती थी, देन एक आपकी ब्रेथ होती थी, हाइट होती थी, और सॉरी ब्रेथ होती थी, लेंथ एंड ब्रेथ। अब एक चीज़ और होगी आपकी, वो क्या होगी, देखो ये दोनों तो सेम रहेंगे, देन उनके बाद जो है आपकी एक चीज़ और उसमें रहेगी, वो होगी हाइट। क्योंकि बॉक्स के अंदर हाइट होती है ना, तभी तो आप उसके अंदर कोई चीज़ रख सकते हो। अब फॉर एग्जाम्पल जैसे ये आपकी लेंथ हो गई, ये आपकी ब्रेथ हो गई, और ये वाला जो साइड रहेगा, ये जो चार साइड्स हैं, ये क्या हो गई आपकी हाइट। कि आप जो है उस बॉक्स के अंदर कितनी चीज़ें रख सकते हो। अब जैसे आपने कई बार शॉप पे गए होगे, जैसे मिठाई की जो शॉप है मोस्टली वहाँ पर गए होगे, तो एक बॉक्स का वैसे रखा होता है कुछ, मतलब नॉर्मल एक पेपर रखा होता है कार्डबोर्ड टाइप, एंड देन उसको फोल्ड करके एक बॉक्स बना देते हैं, एंड देन उसके अंदर आपको जो चाहिए वो डाल के देते हैं। सो यहीं पर इन्होंने जो है यहाँ पर इसी के बारे में बात की है, स्वीट बॉक्स जो आपको मिलते हैं। राम्या वेंट टू बाय स्वीट, द शॉपकीपर टुक ए पेपर कट आउट एंड क्विकली मेक अ लवली बॉक्स, पिंक बॉक्स फॉर द स्वीट्स। तो उसने वो पेपर कट आउट लिया और एक बॉक्स बना दिया। लुक एट द फोटो एंड मेक योर ओन बॉक्स। अब आप जो है अपना फ़ोटो ले सकते हो, और आप कौन सा कट आउट यूज़ करोगे, जो आपका पेज नंबर 201 पर है वो, और उसके बाद आपको उससे जस्ट फोल्ड करना है। कटिंग ऑलरेडी वहाँ पर है, जैसे जैसे कटिंग दिया है वो आपको करना है, एंड देन उसको फोल्ड करके आपको पेपर बनाना है। आफ्टर कमिंग होम राम्या अनफोल्ड द बॉक्स। उसके बाद उसने क्या किया, ये जो उन्होंने बॉक्स फोल्ड किया हुआ था, राम्या ने क्या किया, वो पूरा बॉक्स ओपन कर दिया, और जितने भी एक्स्ट्रा फ्लैप्स थे तो वो उसने निकाल दिए। सो अब इस तरह से वो बॉक्स दिखाई दे रहा था। दिस शेप मेक्स अ बॉक्स। अब इस शेप से क्या होगा, अगर इस तरह से आप किसी शेप को कट कर रहे हो, सो उससे क्या होगा, वो आपका एक बॉक्स बनेगा। जहाँ पर ये डॉटेड लाइन दी है ना, इनका मतलब क्या है कि यहाँ से आपको उसे फोल्ड करना है। लेट मी सी व्हाट अदर शेप विल मेक्स अ बॉक्स। अब यहाँ पर और कौन सी शेप हैं जिनमें से बॉक्स बन सकता है। नाउ सी हैड मेड 4 मोर शेप्स। अब इसने देखो यहाँ पर क्या किया, 4 और शेप्स बनाई हैं। ईच इज़ टू बी फोल्डेड अमोंग द डॉटेड लाइन, और जो डॉटेड लाइन वहाँ पर दिखाई दे रही है उसके अकॉर्डिंग उन्हें क्या करना है, फोल्ड करना है। सो अब ये क्वेश्चन है, सी मेड 4 मोर शेप्स। अब उसने जो है 4 शेप्स और बनाए हैं, ईच इज़ टू बी फोल्डेड अलोंग द डॉटेड लाइन, और हर एक जो है जैसे जैसे डॉटेड लाइन बनाई है उसके अकॉर्डिंग हमें फोल्ड करना है। तो हमें बताना है कि कौन से वाले से आप एक बॉक्स बना सकते हो। देखो बी से बॉक्स नहीं बनेगा, एंड डी से भी नहीं बनेगा, बिकॉज दोनों साइड से फोल्ड होने के लिए कुछ चाहिए। सो किस किस से बनेगा, आपका सी एंड ए, इन दोनों से क्या होगा, आपका बॉक्स बन जाएगा। सो इसका आंसर रहेगा सी एंड ए। नाउ शेप्स डैट फोल्ड इनटू अ क्यूब। अब ये बात कर रहे हैं क्यूब की। अभी किसकी बात की थी, बॉक्स की। बॉक्स में और क्यूब में डिफरेंस क्या है। एक्चुअली जिसमें सारी साइड्स इक्वल होती है, अब आपका स्क्वायर होता है, स्क्वायर में क्या होता है कि सारी साइड्स आपकी इक्वल होती है। एक 3 सेंटीमीटर है, सो उसकी बाकी की साइड्स भी क्या रहेंगी, 3 सेंटीमीटर। सो ये होता है आपका स्क्वायर। अब स्क्वायर में क्या होता है कि अगर आप 2 स्क्वायर्स को एक साथ मिला दें, उनका एक बॉक्स बना दें, यानी कि ऐसा बॉक्स जिसकी सारी साइड्स इक्वल हों, तो वो आपका क्या होता है, क्यूब। जैसे कि डाइस होता है, लूडो वगैरह या स्नेक एंड लैडर्स खेलते हैं, तो उसमें डाइस होता है, तो आपने कभी देखा होगा, तो उसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। अब ये पूछ रहे कि उसमें कितने फेसेस होते हैं, यानी कि आपको कितनी साइड्स जो हैं उसकी दिखाई देती हैं। तो इसका बिल्कुल ईजी सा है। डाइस के ऊपर कितने नंबर्स लिखे होते हैं, एक तरफ पे 1 होता है, 2, 3, 4, 5, एंड नीचे क्या होगा, 6। तो कितने फेसेस हो गए, 6। यानी कि जितने टाइप से या जितनी जगह से आप उनको अलग अलग साइड से देख सकते हो, सो वो क्या होते हैं, उनके फेसेस। नाउ शेप्स डैट फोल्ड इनटू अ क्यूब। अब वो शेप्स जिनसे आप एक क्यूब बना सकते हो, तो उसके लिए क्या चाहिए, हर एक बिल्कुल इक्वल साइज चाहिए। बुद्धा वॉन्ट्स टू मेक अ पेपर क्यूब यूजिंग अ स्क्वायर शीट। ही नो डैट ऑल द फेसेस ऑफ क्यूब्स आर स्क्वायर। तो आप यहाँ पर क्या होंगे, 6 फेसेस होंगे, यानी कि 6 आपको छोटे छोटे स्क्वायर्स चाहिए। जब आप उनको मिलाओगे तो वो क्या बनेगा, आपका एक स्क्वायर बन जाएगा। सो यहाँ पर देखो, इसने 2 डिफरेंट शेप जो हैं ड्रॉ की हैं। नाउ इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे। विल बोथ दिस शेप्स फोल्ड इनटू क्यूब। क्या इन दोनों शेप से क्यूब बन सकता है। सो आंसर विल बी येस। नाउ नेक्स्ट, ड्रॉ एटलीस्ट 1 मोर शेप विच कैन फोल्ड इनटू अ क्यूब।
अब इन्होंने क्या बोला है कि कम से कम एक और शेप यहाँ पर आप ड्रॉ करो कि जिससे आपका क्यूब बन जाए। अब क्यूब में कितने स्क्वायर्स होते हैं? 6। सो ये देखो 1 2 3 4 5 6। सो इससे भी क्या होगा, एक क्यूब बन जाएगा। अब व्हाट विल बी द एरिया ऑफ ईच फेस इन द क्यूब। अब हर एक का जो है एरिया कितना है, यानी कि इन्होंने कितना स्पेस यहाँ पर कवर किया। सो वो कितना होगा, 1 स्क्वायर सेंटीमीटर। क्योंकि एरिया क्या होता है, हमें मल्टीप्लाई करनी होती है लेंथ एंड ब्रेथ की। सो लेंथ भी 1 सेंटीमीटर, ब्रेथ भी 1 सेंटीमीटर। सो 1 × 1 विल बी 1। सो 1 स्क्वायर सेंटीमीटर। ड्रॉ वन शेप विच विल नॉट फोल्ड इनटू अ क्यूब। अब एक शेप ऐसे ड्रॉ करनी है जो क्यूब में नहीं आएगी। सो इससे जो हम एक क्यूब नहीं बना सकते। नाउ लुक अराउंड एंड डिस्कस विच थिंग अराउंड यू लुक लाइक अ क्यूब। अब आपने आसपास देखो और कौन सी चीज़ें हैं जो एक क्यूब में या क्यूब की तरह दिखाई देती है। सो सबसे पहले कि एक डाइस होता है आपका, देन शुगर क्यूब्स आजकल बहुत आती हैं, देन आइस क्यूब्स। सो वो सब क्या रहते हैं, आपके क्यूब होते हैं। अब देखो इनके नाम में ही क्यूब आ रहा है, शुगर क्यूब्स, आइस क्यूब्स, तो ये क्या होते हैं, आपके क्यूब्स। शेप 4 एंड ओपन बॉक्स। रिमेंबर द पजल विद 5 स्क्वायर्स इन चैप्टर 3। सो चैप्टर 3 में एक पजल दी थी इन्होंने, यू शो 12 डिफरेंट शेप मेड विथ 5 स्क्वायर्स। तो वहाँ पर क्या किया था कि 5 स्क्वायर से 12 जो है अलग डिफरेंट शेप्स वहाँ पर हमने ड्रॉ की थी। इफ़ यू कट दो शेप, अगर उनको आप कट करो एंड फोल्ड करो, सम ऑफ दोज वर फोल्ड इनटू एन ओपन बॉक्स। सो कुछ का जो है, कुछ क्या है मतलब उनसे एक बॉक्स बनेगा, लेकिन उनका ऊपर का पार्ट नहीं बनेगा। बिकॉज क्यों नहीं बनेगा, बिकॉज अगर क्योंकि वहाँ पर कितने आपके स्क्वायर थे, 5। और बॉक्स को बंद करने के लिए देखो, बॉक्स के फेसेस कितने होते हैं, 1 2 3 4 और एक नीचे 5, और ऊपर बंद करने के लिए कितने चाहिए, 6। तो यहाँ पर क्या होगा, एक साइड उसकी नहीं बनेगी, बिकॉज हमारे पास 5 स्क्वायर्स थे वहाँ पर। सो इसलिए उनका ओपन रहेगा। नाउ आई कैन मेक ओपन बॉक्सेस विद दिस। तो वो बोल रहा है कि इन दोनों से जो है, ये लड़की जो है यहाँ बोल रही है कि इन दोनों से मैं एक ओपन बॉक्स बना सकती हूँ, बट विद दीज आई कैन नॉट मेक ओपन बॉक्सेस। लेकिन इनसे जो है मैं ओपन बॉक्स नहीं बना सकती। अब ये इन्होंने क्या किया है, वहाँ पर जो 12 फिगर्स हमने ड्रॉ की थी, या 5 स्क्वायर से जो 12 फिगर्स ड्रॉ की थी, वो इन्होंने ये बता दिया। अब आपको क्या करना है, पेज नंबर 46 पर जाना, जो ऑलरेडी कर रखा है। वहाँ पर जो बाकी की 8 शेप्स हैं, उनमें से हमें देखना है कि किससे हम जो ओपन बॉक्स बना सकते हैं और किससे हम ओपन बॉक्स नहीं बना सकते। नाउ ड्रॉ मोर शेप्स विच विल नॉट बी फोल्डेड इनटू एन ओपन बॉक्स। सो ऐसी और कौन सी शेप है जिनसे जो है आप ओपन बॉक्स नहीं बना सकते हो। सो जैसे कि एक इस तरह का हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो गया एंड देन 3। सो 1 2 एंड 3, दिस वन विल बी 3 एंड 1 2। सो इस तरह से जो हैं जो रहेंगे उनसे हम और नहीं बना सकते। अब ये देखो, इससे जो है ओपन बॉक्स नहीं बन सकता, क्योंकि 5 का हमारे पास वो रहेगा वहाँ पर। सेम जो है एक टी शेप भी आप ले सकते हो। सो 1 2 1, इससे भी जो है ओपन बॉक्स नहीं हो सकता। सो यहाँ पर कोई भी आप 2 शेप बना सकते हो जिनसे ओपन बॉक्स नहीं बनेगा। नाउ बॉक्सेज एंड बॉक्सेज, ऑल बॉक्सेज आर नॉट क्यूब। अब सारे बॉक्सेस तो क्यूब नहीं होते ना, अलग अलग टाइप के बॉक्स भी आपको दिखाई देते होंगे। सो हेयर आर सम काइंड्स ऑफ बॉक्सेस, मैच द शेप ऑन द लेफ्ट विद द बॉक्स इनटू विल इट बी फोल्डेड, विच इट विल बी फोल्डेड। सो जिसमें ये फोल्ड हो रहा है उसको हमें इससे मैच करना है। सो जैसे ये पेंसिल टाइप दिखाई दे रहा है, तो ये इससे मैच होगा, सॉरी। देन उसके बाद में ये सर्कल से मैच होगा। ये जो स्क्वायर दिखाई दे रहा है ये आपका सिलेंडर टाइप से भी बन सकता है। ये प्रिज्म जो है ये इससे मैच होगा, यानी कि अगर इन चीज़ों को आप फोल्ड करते हो तो आपको ये मिलेगा। एक्चुअली किसकी बात करें यहाँ पर, 3D फिगर की। अब 3D फिगर क्या होता है, जिसमें अब देखो हमने 2D फिगर देखा। 2D फिगर मीन्स 2 डायमेंशन, यानी कि ओनली लेंथ एंड ब्रेथ। अब 3D फिगर में क्या होता है, लेंथ ब्रेथ के साथ उसकी हाइट भी होती है, जैसे रूम होता है। अब रूम में जो नीचे का फर्श है तो वो हो गया आपका 2D फिगर, यानी कि एक रेक्टेंगल होगा या स्क्वायर टाइप में, वो उसमें लेंथ एंड ब्रेथ होगी। लेकिन जब उसके साथ में आप वॉल ऐड कर देते हो तो वो क्या हो गया, आपका रूम तो तभी बनेगा ना जब उसमें वॉल लगाए। सो वो क्या हो गया, आपकी 3D फिगर। बिकॉज रूम के साथ में मीन्स लेंथ एंड ब्रेथ के साथ में हमें क्या मिला, उसके साथ में अब वॉल क्या होती है, हाइट होती है। सो उसके साथ हमें मिला हाइट, जो क्या बन गया आपका 3D फिगर।
सो जो 3D फिगर होती है उसमें एक्चुअली क्या होता है कि उसमें आपकी हाइट होती है और आप उसमें फाइंड आउट कर सकते हो कि उसमें कितनी चीज़ें आ सकती हैं, या फिर उसके अंदर जैसे आपकी बोतल होती है, अब बोतल के अंदर भी आप पानी डाल सकते हो, यानी कि वो भी क्या एक 3D फिगर है। 3D फिगर एक्चुअली क्या होती है जिनको आप टच कर सकते हो। 2D फिगर को टच नहीं कर सकते, आप उनको सिर्फ ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन 3D फिगर को एक्चुअली आप टच भी कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट इज़ फ्लोर मैप। अब ये देखो कई बार आपने देखा होगा कि इस तरह से मैप बनाए जाते हैं, जैसे कि आप बनाते होंगे। सो जो आप ड्रॉ करते हो, स्कूल ड्रॉ करते हो या अपना हाउस ड्रॉ करते हो, तो उसमें क्या होता है, आप नॉर्मली दिखाते हो कि यहाँ पर विंडो है, यहाँ पर आपका डोर रहेगा या बाकी सब चीज़ें। तो ये क्या होता है फ्लोर मैप। फॉर मेकिंग अ हाउस अ फ्लोर मैप इज़ फर्स्ट मेड। सो सबसे पहले क्या बनाया जाता है, घर बनाने के लिए फ्लोर मैप बनाते हैं। हैव यू एवर सीन अ फ्लोर मैप? हेयर इज़ अ फ्लोर मैप ऑफ विभाज हाउस। अब ये जो है क्या विभा के हाउस का फ्लोर मैप है। इट शोज़ वेयर द विंडोज़ एंड द डोर आर इन द हाउस। अब ये क्या दिखा रहा है कि इसमें विंडोज़ कहाँ है, एक यहाँ पर है, एक ये और यहाँ पर क्या रहेगा, डोर। विच इज़ द फ्रंट साइड ऑफ हर हाउस। अब उसके घर की फ्रंट साइड क्या होगी, ये वाली। हाउ मैनी विंडोज़ आर देयर ऑन द फ्रंट साइड। अब फ्रंट साइड पे कितनी विंडोज़ है, एक ही और एक ही, 2 विंडोज़ हैं ना। From the floor map we cannot make out what her house really look like and how high the windows are. अब देखो इसमें क्या होता है, विंडोज़ हमें दिखाई दे रही कि इस तरफ विंडोज़ है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि वो कितनी ऊंची हैं या बिल्कुल नीचे हैं या कहाँ पर हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या बनाना पड़ता है, डीप ड्राइंग, 3D फिगर्स। और यहाँ पर 3D फिगर्स को इन्होंने क्या बोला है, डीप ड्राइंग। सो वी लुक फॉर अ स्पेशल वे ऑफ ड्राइंग द हाउस विच इज़ डीप। सो अब देखो यहाँ पर हाउस दिया है डीप ड्राइंग के साथ। अब यहाँ पर एक्चुअली उन्होंने वो शो भी की है कि यहाँ पर उनकी विंडोज़ हैं या इतनी उनकी जो है हाइट रहेगी। टू शो द लेंथ विड्थ एंड हाइट। हेयर आर 4 डीप ड्राइंग्स, विच वन इज़ विभाज हाउस। अब यहाँ पर जो है 3 ड्राइंग्स हैं, तो आपको बताना है कि विभा का हाउस कौन सा है। सो ये विभा का हाउस नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि इन्होंने देखो ये क्या किया था, यहाँ पर एक विंडो है, देन डोर है, देन विंडो है, लेकिन यहाँ पर तो कोई विंडो शो नहीं की थी, सो ये नहीं हो सकता। फर्स्ट वाले में देखो यहाँ पर डोर है, ये विंडो है, ये विंडो है, ये भी विंडो है। सो अभी तक तो यही लग रहा है। देन नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ विंडो है, ये एक विंडो, ये एक विंडो, ये डोर, ये भी डोर, विंडो, डोर। अब देखो यहाँ पर ये तीनों जो हैं सेम दिखाई दे रहे हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कौन सा जो है विभा का हाउस है। अब अगर आप एक चीज़ देखोगे, सो यहाँ पर जो विंडो है, सो वो क्या है, बिल्कुल जैसे उन्होंने वहाँ पर शो की है वैसे ही है। सो ये वाला जो है विभा का हाउस रहेगा, बाकी नहीं होंगे। नाउ वाई डू द अदर 3 डीप ड्राइंग नोट मैच द फ्लोर मैप। अब बाकी की 3 जो हैं वो क्यों नहीं दिखाई दे रही हैं। सो अब क्या है इसका रीज़न, देखो अब फर्स्ट वाले में आप देखोगे, यहाँ पर देखो इन्होंने क्या दिखाया, बिल्कुल स्ट्रेट जो है उसकी लाइन है, लेकिन यहाँ पर स्ट्रेट नहीं है, यहाँ से इस तरह से पीछे जा रहा है। सो फर्स्ट नहीं हो सकता। सेकंड में यहाँ पर विंडो ऑलरेडी आ गया था। अब थर्ड में क्या प्रॉब्लम है, थर्ड तो बिल्कुल ठीक था वैसे भी। अब यहाँ पर क्या किया है, इनकी जो साइज़ है वो देखो वो बिल्कुल सेम दिखाई दे रहा है तीनों विंडोज़ का, लेकिन जबकि यहाँ पर जो साइज़ है इस विंडो का इन विंडो से बड़ा है। सो डेट्स वाई जो है हमने ए बी सी को नहीं लिया और डी क्या है इसका आंसर है। सी वाला भी सेम है, लेकिन सी वाले में क्या किया इन्होंने, जो साइड वाली विंडो इन्होंने शो की है वो सेम साइज़ की दिखा दी बाकी विंडोज़ की। देखो ये और ये बिल्कुल सेम साइज़ की दिखा दी, बल्कि जो साइड वाली विंडो है वो क्या है, बड़ी है बाकी विंडो से। सो इसलिए जो इसका आंसर क्या है, डी। नाउ प्रैक्टिस टाइम। नाउ लुक एट दिस फ्लोर मैप ऑफ अ हाउस, मेक डोर एंड विंडोज़ एंड द डीप ड्राइंग ऑफ दिस हाउस। अब हमें क्या करना है, इस पे जो है डीप ड्राइंग करनी है इस हाउस में। सो एक इनकी विंडो यहाँ पर है, देन एक विंडो यहाँ है और एक इस तरफ है जो दिखाई नहीं देगी, एंड देन यहाँ पर क्या होगा, डोर। सो ये हो गया। आर दीज एनी विंडोज़ यू कुडंट शो ऑफ ऑन द ड्राइंग। अब यहाँ पर कोई ऐसी विंडोज़ है जो आप नहीं शो करते। सो येस, कौन कौन सी है, ये वाली और ये वाली। अब ये क्यों नहीं शो करते, बिकॉज ये वाला पोर्शन हमें दिखाई नहीं दे रहा, सो इसलिए हम इनको जो है डीप ड्राइंग में नहीं शो कर सकते। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, आप ट्राई कर सकते हो अपने घर का फ्लोर मैप बनाने के लिए कि आपका घर किस तरह से दिखाई देता है। अ डीप ड्राइंग ऑफ अ क्यूब। अब क्यूब की डीप ड्राइंग कैसे होगी, सुमित्रो एंड हिज फ्रेंड्स मेक डीप ड्राइंग ऑफ अ क्यूब, दीज आर द ड्राइंग्स। तो इनमें से क्यूब की डीप ड्राइंग कौन से वाली है वो आपको यहाँ पर बतानी है। विच ऑफ दिस ड्राइंग लुक करेक्ट टू यू। अब इसमें से कौन सी आपको
करेक्ट लग रही है इसकी तरह से। सो डी एंड ई जो है ठीक है, लेकिन जी क्या है, बड़ा है, सो ये नहीं होगा। एंड एफ क्या है, एफ़ क्या है, एफ़ का सिर्फ ये लग रहा है कि सिर्फ ऊपर का पार्ट इन्होंने दिखाया है। अगर इसके अंदर हम कुछ लाइंस और ड्रॉ कर दे तो मे भी ये उसकी तरह हमें दिखाई देनी शुरू हो जाए। कैन यू ऐड सम लाइन्स ऑफ द ड्राइंग मेक इनटू अ क्यूब। सो वो हमने ऑलरेडी कर दिया कि उसके अंदर कुछ लाइन्स बनाई और उसको जो एक ड्राइंग बना दिया। नाउ पजल, दिस कटआउट इज़ फोल्डेड इनटू क्यूब। सो ये कटआउट को जो है एक क्यूब में आपने बनाना है। विच ऑफ दीज आर करेक्ट डीप ड्राइंग ऑफ दैट क्यूब। अब इनमें से कौन सा जो है करेक्ट ड्राइंग है क्यूब का। सो कौन सा होगा, ए डी एंड ई। अब ए डी एंड ई क्यों होगा, अब देखो 6 एंड 5 वो इस तरह से एक साथ नहीं हो सकते। अगर आप क्यूब है आपके पास तो आप देखेंगे कि जब भी आप उसको फोल्ड करते हैं, अब देखो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इसे फोल्ड किया तो ये क्या हो गया, 6 और 1 एक दूसरे के आमने सामने रहेंगे, ठीक है। देन उसके बाद में नीचे क्या आएगा, 2 के नीचे रहेगा 5। अब यहाँ पर ये क्या दिखा रहे हैं, 5 इनका यहाँ शो हो रहा है और 2 यहाँ पर है, 2 एंड 5, जबकि ये क्या होने चाहिए, बिल्कुल आमने सामने। 2 ऊपर है तो 5 जो है नीचे। तो इसी वे में ये दोनों साथ में नहीं रह सकते। नाउ नेक्स्ट है अ सिंपल वे टू ड्रॉ अ क्यूब। एक क्यूब को ड्रॉ करने का सिंपल वे। अब आपको क्या करना होता है इसमें, एक्चुअली आपको 2 स्क्वायर्स ड्रॉ करने हैं इस तरह से। मतलब पहले एक स्क्वायर ड्रॉ करना है, दूसरा बिल्कुल एग्जैक्ट डिफरेंस पे दूसरा ड्रॉ करना है एंड देन उनको क्या करना है, इस तरह से ज्वाइन कर देना है। दूसरे वाला उसके बीच में ड्रॉ करना होता है, इसीलिए बीच से शुरू करेंगे और जितना उसके बीच से शुरू करा है उतना ही उसके साइड में हम उसको लेकर जाएंगे। सो ये बन जाएगा आपका एक क्यूब। इन द सम वे मेक अ डीप ड्राइंग ऑफ अ बॉक्स विच लुक लाइक दिस। अब इस तरह से हम इसकी ड्राइंग भी बना सकते हैं। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें थोड़ा सा इस तरह से बड़ा बना लेंगे। सो ये बन गया। नाउ मैच बॉक्स प्ले। अब इसमें क्या है, नवीन भास्कर एंड प्रतिज्ञा मेड दिस ब्रिज यूजिंग मैच बॉक्स। अब उन्होंने ये जो मैच बॉक्स बनाया है किसका यूज़ करके, सॉरी ब्रिज बनाया है मैच बॉक्स का यूज़ करके। नवीन एंड प्रतिज्ञा मेड ड्राइंग ऑफ अ ब्रिज। अब उन्हें जो है ब्रिज की जो है ड्राइंग बनाई। अब देखो इन्होंने क्या बनाया, उन्होंने क्या किया, इसका सिर्फ ये वाला पोर्शन ड्रॉ किया है। मीन्स जहाँ पर वो बैठे थे उन्होंने जो साइड उनकी दिखाई दी, यानी कि साइड व्यू उन्होंने इसका ड्रॉ किया। आपने ऑलरेडी 3rd एंड 4th क्लास में किया है, टॉप व्यू, साइड व्यू, फ्रंट व्यू। सो इन्होंने यहाँ पर क्या किया, ओनली साइड व्यू ड्रॉ किया है। दिस ब्रिज लुक लाइक दिस टू मी फ्रॉम वेयर आई एम स्टैंडिंग। अब वो कहाँ पर खड़ा था, वो साइड में खड़ा था, तो उसे ये ब्रिज इस तरह से दिखाई दे रहा था। देन उसके बाद में दिस ब्रिज looks like this to me, my drawing shows how high our bridge and how wide it is। so अब देखो ये क्या था, ये बिल्कुल सामने खड़ी थी। अब सामने खड़ी होगी तो उसे यही पोर्शन दिखाई देगा, ऊपर का तो नहीं दिखेगा, तो इसलिए उसने ये बनाया। From your drawing I can make out how long and how high the bridge, but I cannot make out how wide is it। अब देखो इससे हमें हाइट का पता चल रहा है, इससे हमें लेंथ पता चल रही है, लेकिन इसकी विड्थ कितनी है वो हमें नहीं पता चल रही। इफ़ यू लुक एट द ब्रिज फ्रॉम द टॉप, अगर आप ब्रिज को जो है ऊपर से देखते हैं टॉप से, तो वो आपको कैसे दिखाई देगा। देखो अगर हम टॉप से देखेंगे तो हमें जो मैचस्टिक्स हैं, मैच बुक्स हैं, वो पूरे के पूरे दिखाई देंगे, तो वो इस तरह से दिखेगा। नाउ लुक एट द फोटो एंड ट्राई टू मेक अ डीप ड्राइंग ऑफ दिस ब्रिज। अब जो है फ़ोटो की तरफ देखो और उसका जो है एक डीप ड्राइंग बनाने का ट्राई करो। सो डीप ड्राइंग जो है लगभग कुछ इस तरह की दिखाई देगी अगर आप टॉप से देखते हो तो। डीप ड्राइंग जो है एक्चुअली इसकी डीप ड्राइंग ही हो गई है। सो इस तरह से हम इसकी डीप ड्राइंग बना सकते हैं। ये हो गया। एंड इसके साथ जो है हम इसको डबल थोड़ा सा करेंगे बिकॉज हमें जो है उसकी डीप ड्राइंग बनानी है, साइड व्यू हमें उसका नहीं बनाना है। सो इस तरह से आपका वो ब्रिज यहाँ पर दिखाई देगा। नाउ मेक ड्राइंग्स टू शो हाउ दिस ब्रिज विल लुक। अब ये बताओ कि ये ड्राइंग आपको ऐसा कहाँ से दिखेगा, साइड से, ऊपर से या फ्रंट से। सो कैसा दिखाई दे रहा है, हमें फ्रंट से ऐसा दिखाई दे रहा है। नाउ मेक द मैच बॉक्स। एक्चुअली हमें इसकी ड्राइंग बनानी है कि ये टॉप से कैसे दिखाई देगा। सो टॉप से हमें ये ऐसे दिखाई देगा, फ्रंट से कैसा दिखाई देगा, फ्रंट से हमें सिर्फ इसका जो है ये वाला जो पोर्शन ऑलरेडी दिखाई दे रहा है हमें ये ही दिखाई देगा इसका, इस तरह से। एंड साइड से अब डिपेंड करता है कि आप कौन सी साइड खड़े हैं। अगर सामने खड़े हैं तो आपको ये वाला पोर्शन दिखाई देगा, इस तरफ खड़े हैं तो ये वाला। नाउ मेक अ मैच बॉक्स मॉडल
विच लुक्स लाइक दिस। अब आपको क्या करना है, आपको कुछ मॉडल बनाना है एक जो कि आपको इस तरह से दिखाई दे, और देन उसकी क्या करनी है, ड्राइंग बनानी है। यानी कि टॉप से वो आपको ऐसा दिखाई देगा, नीचे से आपको ऐसे दिखेगा, एंड साइड से आपको ये व्यू उसका दिखाई देगा। सो आपको जस्ट क्या करना है, इन तीनों को एक साथ जोड़ देना है, जो ड्राइंग बनेगी वो आपको बनानी है। नेक्स्ट है हाउ मैनी क्यूब्स आर नीडेड टू मेक दिस इंटरेस्टिंग मॉडल। अब ये जो मॉडल आपको दिखाई दे रहा है, इन्होंने पूछा है कि इसको बनाने में जो है कितने क्यूब्स की ज़रूरत पड़ी है। नाउ हमें फाइंड आउट करना है कि इसके अंदर जो है कितने क्यूब्स हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हम ऊपर से फाइंड आउट करना शुरू करते हैं। सो अब ऊपर से आप देखोगे तो यहाँ पर कितने हैं 5 और यहाँ कितने हैं 4, ठीक है। अब जैसे ही हम नीचे जाए तो ये रो तो एज इट इज़ चल रही है ना। सो फर्स्ट रो में आपके हो गए 4 और 5, सेकेंड रो में भी 4 और 5 तो रहेंगे, देन ये वाले भी ऐड करने हैं हमें। सो कितना हो गया 4 + 4 + 4 + 3। देन अब ये तो आपके साथ में चलेंगे, बिकॉज ये जो रो हैं वो साथ में ही चल रही हैं, इनमें कोई भी चेंज नहीं हुआ है। एंड देन इसको ऐड करना है +3 और +2। अब नीचे वाली रो में कितने हो गए +2 और +1, और उससे ऊपर वाले जितने हैं वो भी साथ में रहेंगे 3 + 4 + 3। देन उसके बाद में नीचे वाली रो में भी सेम रहेगा 4 + 5 + 3 + 4 + 3 + 2 और 2 + 1। सो इस तरह से जो है हमें इनको ऐड करना है, एंड देन वन टाइम जो है एक और ऐड होगा। सो इस तरह से फर्स्ट रो में कितने हो गए 5 + 4 से 9 हो गए, सेकेंड रो में कितने हो गए 16, थर्ड रो 21, नेक्स्ट 24 एंड लास्ट इज 25। सो टोटल यहाँ पर कितने हो जाएंगे ये 95। सबको जब आप ऐड करोगे सो आंसर कितना रहेगा 95। एक्चुअली हमने ये किया क्यों यहाँ पर, क्योंकि आप देखो जितनी बार भी अगर आप जैसे जैसे नीचे जा रहे हो, फॉर एग्जांपल कि जैसे जैसे मैं यहाँ पर नीचे की तरफ जा रही हूँ, फर्स्ट मैंने यहाँ पर सिर्फ एक ही रो थी ऊपर की तरफ, लेकिन जैसे ही मैं नीचे इस रो पर आ रही हूँ तो साथ में इसके साथ ये रो भी तो नीचे आ रही है ना। सो इसलिए जितने इसमें है वो हर एक के साथ जैसे जैसे आप नीचे जाओगे वो ऐड होते रहेंगे। सो नाउ सेकंड क्वेश्चन है, हेयर आर सम ड्राइंग ऑफ द मॉडल, मार्क द करेक्ट टॉप व्यू ड्राइंग विद टी। अब आपको एक ऐसी ड्राइंग को मार्क करना है जो अगर आप ऊपर से देखें तो वहाँ पर टी आपको शो होना चाहिए, एंड अगर साइड से उसका व्यू आता है तो एस होना चाहिए। तो उसमें कौन सी रहेगी, सिर्फ ये ही है जिसमें एस एंड टी दोनों आ सकते हैं। बिकॉज देखो अगर आपको एस को बनाना है तो इस तरह बना सकते हो, टॉप से जो है वो वहाँ पर आपको टी भी शो करेगा, लेकिन इनमें बाकी किसी में नहीं होगा। सो ऑप्शन ए जो है इसका क्या रहेगा करेक्ट। सो ये था आपका चैप्टर नंबर 9 बॉक्सेस एंड स्केचेस। एक्चुअली मेन जो है इसमें वही है 3D फिगर्स कौन सी होती है, मीन जिसमें हाइट भी होती है, यानी कि कोई ऐसी चीज़ जिसको आप फील कर सकते हो, टच कर सकते हो, देख सकते हो, उसके अंदर आप कोई चीज़ रख सकते हो। सो वो क्या होती हैं आपकी 3D फिगर्स। सो इसमें अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।